Good morning, class. Myself, Prerna Nishad, your chemistry teacher. This is your cover page of your book, and today we start our new chapter S block element, that is alkali and alkaline earth metal. So let's start alkali metals. बच्चों हम जानते हैं आपके S ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप. ठीक है, तो इन दोनों ही को मिला के हम S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. दोज एलिमेंट इन विच डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन S सबसेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट. देखिए, जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है तो हम कहते हैं ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है. बिकॉज एस सबसेल may accommodate a maximum of 2 electrons, only that in Y S block is composed of only 2 groups, first A and second A group. देखिए, कह रहा है कि हम S ब्लॉक में सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही रख सकते हैं और ये क्या होता है, ये 2 ग्रुप्स बनाता है जो कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए होता है. ठीक है, एल्कलाई मेटल्स में कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, शीजियम और फ्रांशियम आता है. ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या आता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम आता है. तो ये 2 ग्रुप हैं. एल्कलाई मेटल्स को हम फर्स्ट ए कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल को हम सेकेंड ए कहते हैं. ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये कैसे करेंगे? लिथियम आपका एटॉमिक नंबर 3 रखता है, 1s2 2s1. ठीक है, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? s1 में आएगा. इसी तरह जब सोडियम का करते हैं तो ये किस में आता है? 11, 1s2 2s2 2 पे 6 3s1. इसी तरह पोटेशियम का 4s1 आएगा, रूबियम का 5s1, सीजियम का लास्ट में 6s1 में जाएगा. ठीक है बच्चों, इसमें हम कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है थर्ड एंड फोर्थ पीरियड के एलिमेंट होते हैं. ठीक है, अकरेंस ऑफ एल्कलाई मेटल्स क्या है इसको समझिए. ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी एल्कलाई मेटल्स रिएक्ट रीडली विथ वाटर, एयर, नॉन मेटल एक्सेट्रा. देखिए, ये क्या होते हैं? ये हाई रिएक्टिविटी रखते हैं, जिसके वजह से ये बहुत जल्दी वाटर, एयर और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं. दे डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट एंड एग्जिस्ट इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट. ये क्या होते हैं? ये फ्री नेचर, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है जिसके वजह से ये फ्री स्टेट में नहीं हो सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे तब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाएंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इनकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो देखिए, फिजिकल स्टेट एंड कलर. एल्कलाई मेटल्स आर सॉफ्ट, लाइट एंड सिल्वरी वाइट, मेटालिक, हैविंग मेटालिक लस्टर. देखिए, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, लाइट होते हैं और सिल्वरी वाइट कलर के. मैक्सिममली इनका कलर जो होता है वो सिल्वरी वाइट होता है. मेटालिक लस्टर होता है, मतलब इसमें एक चमक होती है. इन सॉलिड स्टेट ऑल द एल्कलाई मेटल हैव बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. इनमें क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड BCC लैटिस पाया जाता है. ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. एल्कलाई मेटल्स हैव रिलेटिवली लो लैटिस एनर्जी इन देयर मेटालिक क्रिस्टल लैटिसेस ड्यू टू विच देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो. क्योंकि इनकी लैटिस एनर्जी जो होती है वो लो होती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है. ठीक है, देखिए, डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेसर देन दैट ऑफ सोडियम ड्यू टू इट्स एक्सेप्शनली लार्जर एटॉमिक साइज. देखिए, क्या होता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, तो इनमें क्या होता है कि साइज इंक्रीज करता है. जब हम ग्रुप पढ़ते हैं तो उसमें लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीज करता है और अप टू डाउन. ठीक है, साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ करता है. इसीलिए बोल रहा है कि सोडियम का साइज़ जो है वो छोटा है. ठीक है, और पोटेशियम का साइज़ क्या है? बड़ा है, जिसकी वजह से थोड़ा इसमें एक्सेप्शन केस आता है. स्पेसिफिक हीट क्या होती है? डिक्रीज़ करती है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. लिथियम की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होगी, फिर सोडियम की होगी, फिर पोटेशियम, रूबियम एंड सीजियम. सबसे कम सीजियम की होगी. कंडक्टिविटी क्या है? जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, पाई जाती है. अब देख लीजिए इनकी एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई, जो एलिमेंट छोटा होगा उसकी रेडियाई क्या होगी? छोटी होगी. अगर साइज बढ़ता जाएगा तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाएगी. जैसे कि हमारा लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है तो उसका साइज छोटा होगा और उसके बाद
सोडियम, पोटेशियम, इन सब का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाएगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा फर्स्ट ए ग्रुप में सीजियम की एटॉमिक रेडियाई होगी और लोवेस्ट एटॉमिक रेडियाई आपकी लिथियम की होगी। अब आयनिक रेडियाई, जब आपकी एटॉमिक रेडियाई कम है तो आयनिक रेडियाई भी कम होगी, इसीलिए लिथियम प्लस जो होगा वो सबसे छोटा होगा और सीजियम प्लस जो होगा वो बड़ा होगा। बच्चों आज के लिए इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है। थैंक यू।